दुनिया में जिस इंसान ने भी जन्म लिया है उसे कभी न कभी संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति संघर्ष से डर जाता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको उस शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे सारा हिंदुस्तान प्यार करता है। एक ऐसा शख्स जिसकी लिखी हुई पुस्तकें आज युवाओं को प्रेरित कर रही हैं। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई 3 घटनाओं के बारे में बताएंगे जिससे निश्चित रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी पंक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया था। इसी का परिणाम था कि एक नाव चलाने वाला एक दिन देश का प्रथम नागरिक बना। एक पूर्व राष्ट्रपति हमेशा ही अपने आप को लोगों के समान ही मानते थे। वाराणसी में एक दीक्षांत समारोह में जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और उन सबसे ऊंची भी थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। तो कलाम साहब ने उस पर बैठने से मना कर दिया और कहा कि मैं भी आप लोगों के बराबर का ही व्यक्ति हूं। अगर सम्मान करना है तो इस पर कुलपति जी को बिठाइए। जिसके बाद अब्दुल कलाम सबके समान वाली कुर्सी पर ही बैठे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन दूसरे लोगों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए। 2. डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं कहा। उनके भाई का पोता गुलाम मोइनुद्दीन उस समय दिल्ली में काम कर रहा था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो तब भी मुनीरका में किराए के कमरे में रहा करते थे। आज के दौर में यदि कोई व्यक्ति सांसद हो जाए तो उसका पूरा परिवार बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रथम नागरिक का बेटा किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। मई 2006 में कलाम ने अपने परिवार के करीब 52 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया। ये लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। बताया जाता है कि कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया। यहाँ तक कि एक प्याली चाय तक का भी हिसाब रखा गया। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ भी गए, जिसका किराया कलाम ने भरा। उनके जाने के बाद कलाम ने अपने अकाउंट से 3,52,000 रुपयों का चेक काट कर राष्ट्रपति भवन कार्यालय को भेजा। यानी कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए देश की संपत्ति का प्रयोग नहीं किया। 3. जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट चुना गया था तो उनके इस्तकबाल के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई। राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया, लेकिन इस बात को काफी कम लोग जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे, लेकिन दूसरे सूटकेस में जानते हैं आप क्या था? दूसरे में उनकी किताबें थी। यानी कि वह अपनी किताबों से बेहद प्यार किया करते थे। उनकी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ेंगे जीवन में उतने ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें इतिहास रचना है तो हमें इतिहास के बारे में जानना भी होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 3 कहानियां? आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।